जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बात की थी MS वर्ड के होम ऑप्शन के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। इसको पूरा कवर करेंगे, एक एक पॉइंट इसका। और जो भी एंटॉर्पी की फैमिली में नए सदस्य जुड़े हैं आज इस वीडियो में, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो प्लीज़ पहले वाली इस वीडियो को देखें, होम ऑप्शन को। क्योंकि देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर हम स्टेप को फांद के दूसरे स्टेप पे डायरेक्ट जाएंगे तो हम गिर भी सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप होम ऑप्शन को छोड़ के डायरेक्ट इंसर्ट समझने आएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप उसको होम ऑप्शन को पहले एक बार देखिए, फिर उसके बाद आप इंसर्ट का ऑप्शन को देखिए। लिंक आपको होम ऑप्शन की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी और लंबी बने, क्योंकि इसमें ऑप्शंस थोड़े डीप हैं, मुझे डीप में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो मुझे प्यार दिया था, इस वीडियो में मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटॉर्पी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ये 6 ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस हैं, सॉरी। अब इन 7 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा पेजेस आता है, इस पेजेस के अंदर के 3 ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब देखिए, एक तरीके से समझिएगा, एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक अगर मान लीजिए कि स्कूल में कोई किसी को बच्चे को प्रोजेक्ट जमा करना है, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहे तो देखिए कैसे बना सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको उसका टॉपिक भी तो मिलता ही मिलता है, तो हम किसी के ऊपर बना रहे हैं तो हम यहाँ से कवर पेज का मतलब क्या करते हैं कि पहला जो सबसे पहला पेज होता है उसके बारे में उसी से ही मतलब फिल कर देते हैं कि हमको कवर पेज देख के हमको समझ में आ जाता है कि हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं, चलिए ये ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे मेट्रो के ऊपर मिला था, मुझे मेट्रो के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे देखिए कवर पेज मैंने ये ले लिया, तो इससे ये रहेगा मेट्रो या ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे मैं मतलब सब लोगों को पता चलेगा कि ये प्रेजेंटेशन या ये फाइल जो है ये इस ट्रेन के ऊपर या मेट्रो के ऊपर ये मैंने बनाई है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे कवर पेज हमको बने बनाए मिलते हैं, तो या तो हम इनमें से कोई सेलेक्ट कर लें या फिर आप इमेज इसमें से अलग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे सीधा ईयर डाल देना है। मैं ईयर यहाँ पे डाल दूंगा। टाइप द डॉक्यूमेंट नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन मैंने डाल दी यहाँ पे ये, और ये मेरा कवर पेज तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे मतलब अपना नाम और पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के आप अपना तैयार कर सकते हैं, और ये आपका पूरा पेज तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी मटेरियल है आप यहाँ नीचे रिटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब इतना ऑप्शन हो गया। ये आपका पहला पेज, आप कवर पेज आपका अपनी बड़ी जल्दी आसानी से तैयार हो गया। कवर पेज यही होता है दोस्तों, मतलब किसी भी चीज़ का अगर कवर पेज लगा तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पूरी फाइल या ये पूरा प्रोजेक्ट किस चीज़ का है। अब देखिए ब्लैंक पेज आता है दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको कमांड दिया था एक, इक्वल रैंड। अब मुझे पैराग्राफ चाहिए, मुझे पैराग्राफ इसमें ज़्यादा चाहिए, मैं 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ। 5 पैराग्राफ मैंने ये ले लिया, और ये देखिए मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और ये दूसरे पैराग्राफ के बाद मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अब थोड़ी सी जगह ये चाहिए कि मतलब कि एक पेज भर की जगह चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक पेज जो है छोड़ दिया है। तो अब मैं ये क्या करूँ दोस्तों, यहाँ से या तो इसको पूरा डिलीट करूँ, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है हमको ब्लैंक पेज का। अगर हम यहाँ पे कर्सर अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ से डिवाइड हुआ। ये देखिए दूसरे पैराग्राफ के बाद कर्सर रखा था, यहाँ से करने के बाद मुझे पूरा एक ब्लैंक पेज मिल गया, और नीचे वाला जो है पूरा शिफ्ट हो गया। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज अब मतलब इससे इजी तरीका तो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैंक पेज का मतलब आपको कहीं भी अगर एक पेज चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। अब दोस्तों मुझे जो है
मैंने कोई चीज़ एक साथ लिख दी, मान लीजिए ये 2 पैराग्राफ है, मुझे इनको अलग अलग करना है। तो अब मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा अपना और पेज पे ब्रेक लगा दूंगा, तो ये नीचे वाला पैराग्राफ जो है दूसरे पेज पे चला जाएगा और पहला वाला जो है वो इसी पेज पे रहेगा। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहला वाला पैराग्राफ इसी पेज पे है, ये एक पेज कंप्लीट होता है और ये दूसरे पेज पे दूसरा वाला पैराग्राफ आ जाता है। तो पेजेस का आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत पड़ती है कुछ तो इस पर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जो इन तीनों में जो आपको मतलब नहीं आया होगा समझ में। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इन सबको हटा करके एक नया बिल्कुल मतलब नया पेज ले लेता हूँ। हटा दे, मैंने डिलीट मार दिया सबको। अब जो है टेबल, देखिए टेबल के अंदर एक ही ऑप्शन है। अब टेबल के अंदर आप यहाँ से 1 by 1 की 2 by 2 मतलब आप जैसी टेबल चाहें यहाँ से किसी का अगर बनाना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, टेबल की देखिए यहाँ से फॉर्मेटिंग दे दीजिए, ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। यहाँ से आप कुछ भी कोई भी टेबल जो है बना सकते हैं इजी, जो भी आप बनाना चाहें छोटी मोटी। ठीक है, हेडर फुटर आपका जो भी मतलब देखिए यहाँ से हेडर रो है। ठीक है, इसको हेडर रो यहाँ पे हेडिंग के लिए आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी है, आप चाहें तो जो भी इसमें एडिटिंग पूरी कर सकते हैं। एक छोटी सी टेबल कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ, सिर्फ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक टेबल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। पिक्चर इलिस्ट्रेशन के अंदर पहला ऑप्शन हमारा आता है दोस्तों पिक्चर। पिक्चर का काम क्या होता है, देखिए हमारे पास जो है मतलब पीसी में हमारे पिक्चर सेव होते हैं, हमको सिर्फ उनमें से पिक्चर को उठाना होता है। ठीक है, देखता हूँ मेरे पास कोई है क्या। आई होप आ जाओ। चलो ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये एक मेरे पास ये पिक्चर आ गई। ठीक है, मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे उसमें पिक्चर लगाना है, मेरे पास एक ये पिक्चर है। अब दोस्तों एक बात देखिए, मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शिफ्ट तो हो रही है लेकिन कितना अजीब तरीके से, थोड़ा मतलब मेरे स्मूथली नहीं काम कर रही है मेरे साथ ये। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, होम इंसर्ट पे गया, इस पे गया और ऑब्जेक्ट के अंदर शायद एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग का। चलिए अभी आपको बाद में बताता हूँ कहाँ से है, अभी फ़िलहाल इसको समझिए। पिक्चर का सिर्फ यहाँ पे देखिए पिक्चर लाना दोस्तों है, इसको यहाँ पे हम लोग इससे पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिप आर्ट, अब देखिए आपको कन्फ्यूज़न होगी इन दोनों में कि पिक्चर और क्लिप आर्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूँ, एक मिनट की पहले इसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर गए और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, इसके अंदर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये फ़ोटो जो है हमारे हाथ में, अब देखिए कि कितनी स्मूथली वर्क कर रही है। ये देखिए मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब आप देखिए ये मेरी एक एडवाइस है, सजेशन नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। इंसर्ट ऑप्शन में जब भी आप मतलब MS वर्ड में आप पिक्चर का यूज़ करें तो उसको लगाने के बाद इसमें यहाँ पिक्चर पे क्लिक करिए, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जाके स्क्वायर लगा लिए। स्क्वायर लगाने से होगा पिक्चर आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आप उसे जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया तो ये समझ लीजिए बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी, वो आपकी इमेज में कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो अपनी मनमानी करेगी। और स्क्वायर लगाने के बाद ये हमारी मनमानी करेगी, जो हम इससे कराना चाहेंगे वो करेगी। ठीक है, अब देखिए क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट कार्टून टाइप्स का आता है। कंप्यूटर मैंने कर दिया, यहाँ को कर दिया, यहाँ पे कार्टून वाली इमेजेस आ गई। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे देखिए ये आ गई। अब आप इस इमेज और इस इमेज में तो अंतर देख ही पा रहे होंगे कि ये कार्टून इमेज है और एक वो रियल इमेज है जो हम कैप्चर किए हुए हैं, या स्क्रीनशॉट है या कुछ भी। तो मतलब इसका तो आप मतलब इसमें कार्टून टाइप का आप कुछ भी इमेज लगानी है तो क्लिप आर्ट में जाके आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से बॉल लिखते हैं और एंटर, ये देखिए यहाँ पे बॉल आ जाती है। तो आप यहाँ से मतलब इमेज ले सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें तो सिंपली सेट हो जाता है आपका, छोटा बड़ा जैसे करना चाहें। इसको स्क्वायर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर इसको रुकिए एक मिनट देख लेता हूँ, आज तक मैंने इसको तो किया नहीं। ये देखिए मैं स्क्वायर करने से पहले इसको कर रहा था, ऊपर थी, ऊपर नहीं जा रही थी, और अब मैंने कर रहा हूँ तो इसको जा रही थी। मतलब स्क्वायर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देख लिया आपने, मुझे भी आज पता चला भाई कि क्लिप आर्ट में भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए
शेप्स, यहाँ पे हमारी तरफ हमारे पास जो इतने तरीके के शेप्स हैं, आप इनमें से कोई भी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए लाइंस हैं, बेसिक ग्राफ्स है, ब्लॉक एरिया है, फ्लो चार्ट है, कॉल आउट है, ठीक है, इतने शेप्स है। और उसके बाद भी अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ से न्यू ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो भी एक चाहें तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट का ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखिए अगर कोई एक, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बच्चा एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो कवर पेज वहाँ से तो मैंने बता दिया, लेकिन अब उसमें जो प्रिंट कराया हुआ है और एकदम 3D लुक लाना है हमको। तो हेडिंग में तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इतने होते हैं ब्लॉक, इनको मतलब किसी को भी ले लेंगे, तो इससे हमको मतलब ड्राइंग वाली जो मेहनत है, एक मिनट रुकिए, ये काफ़ी घिच-पिच हो रहा है, इन सबको मैं हटा दूँ। ठीक है, अब इसको मैं लेके आता हूँ। अब देखिए स्मार्ट चार्ट के अंदर ये आ जाओ भाई। अब ये देखिए ये ब्लॉक आ गए। अगर यही ब्लॉक हम पेंसिल से बनाए, उसके बाद कलर कर रहे हैं और यही हम कंप्यूटर से लेके आए, तो इसकी बात ही अलग हो जाती है, हम बनाने से उतना शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें है, यहाँ से आपने लिख दिया, इसकी आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए, यहाँ से कलर इसके चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसा आप कलर चाहें इसका यहाँ से कलर चेंज करिए और इसको प्रिंट करा लिए, बहुत बढ़िया सा लुक आएगा इसका। तो ये आपका प्रोडक्ट बनाने के आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो हम बात करते हैं चार्ट की। दोस्तों मैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको खोलूँगा ये MX Excel में खुल जाएगा। ये देखिए ये MX Excel का ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मतलब बता तो दूंगा, लेकिन MX Excel जब मैं आपको एक्सेल बताऊँगा तब ये ऑप्शन बताऊँगा तो कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहीं पे अभी ड्रॉप करते हैं। अब उसके बाद जो है आती है दोस्तों, मतलब इलस्ट्रेशन तो कंप्लीट हुआ, अब आती है लिंक्स। लिंक से आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लिंक मैं अगर बोल रहा हूँ तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, जो भी है, मतलब कि देखिए आप लोगों ने लिंक का यूज़ तो हमेशा करते हैं। मान लीजिए मेरी इस वीडियो को आपको शेयर करना है तो आप इसकी लिंक भेजेंगे, आप जैसे ही शेयर पे करके व्हाट्सअप करके भेजते हैं तो वो लिंक जाती है, और जब कोई इस लिंक पे क्लिक करता है तो इस यहाँ मेरी वीडियो पर आ जाता है। तो ये कैसे, मतलब ये देखिए लिंक का काम ये होता है दोस्तों, मेरी वीडियो को कनेक्ट करना, मतलब कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर देना, एक लिंक बना देना। ठीक है, अब लिंक का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आपके दोस्त का मतलब आपके दोस्त की बहुत पहचान है, अच्छी खासी ऊपर तक, मतलब मंत्रियों तक पहचान है, तो वो हो गया एक लिंक दोस्तों। ठीक है, किसी के जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या कोई उस लिंक के जरिए मेरे इस वीडियो पे पहुँच सकता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है, इसको देखिएगा। मैं यहाँ पे आज जो है अब फाइल बनाने जा रहा हूँ, मैं कम से कम 3 फाइल बनाऊँगा। इसके अंदर मैं पहले लिख देता हूँ हिंदी, और मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ फॉरवर्ड। अभी देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, आप बस देखते जाइए कि अब जो है डेस्कटॉप पर हिंदी, इसको मैं H1 नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब एक नई फाइल लेते हैं, इसमें हम इंग्लिश लिखते हैं और इसमें भी हम फॉरवर्ड लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड लिखा और इसको भी हम लोग कर देते हैं सेव। इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं, ये भी सॉरी H1 से लिखा था तो इसको भी हम लोग H2 नाम दे देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट देते हैं, इतना लंबा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एंटॉर्पी लिखते हैं और यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं फॉरवर्ड और इसको भी सेव कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं N3। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये 3 फाइल बना ली हैं, अब मैं इसको बंद करता हूँ। देखिए पहली दूसरी फाइल जो है मैंने बंद कर दी, अब ये पहली मतलब सॉरी दूसरी तीसरी फाइल बंद कर दी, अब ये मेरे पास पहली फाइल है। अब देखिए मैं करूँगा क्या, हाइपर लिंक का काम मैंने अभी बताया कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ना। मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस फाइल को H1 फाइल को H2 फाइल से जोड़ूंगा और H2 फाइल को H3 फाइल से। अब देखिए वो कैसे है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, हाइपर लिंक पे गया। ठीक है, यहाँ पे
डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर इतने ऑप्शन तो मेरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी हमने सेव किया है H1 ये हमारे पास खुली हुई है। अब मैं H2 को सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा H2, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ये लिंक टाइप का बन गया दोस्तों, ब्लू कलर का आ गया। अब उसके ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो देखिए बोल क्या रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल दबाइए, एक इसके ऊपर ये हैंड का वो बन गया। अब इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जादू देखिए ये इंग्लिश है और यहाँ पे नाम देखिए क्या है, H2। मतलब कि मैं अगर मुझे मान लीजिए कि एक बहुत ढेर सारा कंपनी में काम है या मुझे बहुत ढेर सारे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने हैं और मुझे एक फाइल से दूसरी फाइल में बराबर जाना पड़ता है बहुत जल्दी। मतलब जल्दी का मतलब इसलिए कि उसी फाइल से मुझे कॉपी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ ऐसे, तो मुझे उस फाइल पे बार जाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने इसलिए लिंक बना दिया, क्योंकि मैं बार खोलूँगा तो दिक्कत होगी। यहाँ से मैंने लिंक बना दिया, सिर्फ क्लिक करूँगा और मैं उस फाइल पे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे H2 है, इसको हम यहाँ पे S3 पर चलते हैं। यही काम हम यहाँ से करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे और S3 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। S3 N3 से वो था क्या दोस्तों, हो सकता है N3 से वो, चलिए देख लेते हैं। अब ये आया। अब यहाँ पे भी देखिए वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको देखते हैं और ये देखिए, हाँ अब H2 से मैं N3 पे आ गया। अब मुझे अगर दोस्तों यहाँ से अगर किसी और फाइल पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही काम करूँगा, फॉरवर्ड, ठीक है, इंसर्ट, हाइपर लिंक। अब बताइए आप लोगों में से किस पे जाता हूँ मैं, पहली फाइल पे हम लोग दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग बार जा रहे हैं तो हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए ये हम गए यहाँ से और ये पहली फाइल। अब देखिए हम लोग पहली फाइल पे वापस आ गए दोस्तों। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, ये लिंक यहाँ पे देखिए पहले ब्लू थी अब पर्पल हो गई है। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब मैं ये लिंक आपका कलर आपको ध्यान रखिएगा, अगर ब्लू है तो मतलब अभी तक यूज़ नहीं हुई है और ये पर्पल हो गई तो इसका मतलब मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। हाइपर लिंक समझ में आया, वैसे मैंने इसको बता दिया है लेकिन मुझे इसको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहिए और मैं इसको बताऊंगा और भी अच्छे तरीके से आपको। आप सब अभी देख लीजिए, मैं इसको दोबारा फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास बुकमार्क आता है। बुकमार्क का मतलब होता है, तो बुकमार्क, चलिए मुझे पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो पैराग्राफ ले लेते हैं। भाई हम आलसी आदमी हैं, कहाँ इतना लिख पाएंगे, 4 पैराग्राफ ले लेते हैं, बहुत है। अब मान लीजिए मैं बुक है कोई, बुक मार्क में आप देखिए सिंपल से ये बताता हूँ, आप कोई भी बुक देखे होंगे उसमें एक रिबन लगा होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो वो रिबन किस लिए होता है? देखिए सुनिए, वो जब आप बुक पढ़ते हैं तो एक बार में पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, इतना आपके अंदर इंटरेस्ट या मतलब नहीं होता है कि आप एक बार में उस पूरी बुक को पढ़ें। तो हम लोग करते हैं क्या है, जहाँ तक हम लोग उस बुक को पढ़ते हैं उस रिबन को वहाँ तक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अगली बार उस बुक को पढ़ने बैठे हैं तो उस रिबन से हमको ये पता चले कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब मुझे यहाँ से आगे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। वही काम हम अब यहाँ पे करेंगे। देखिए मैं पढ़ने बैठा, मान लीजिए मुझे जो है गैलरी तक, यहाँ तक पढ़ पाया, अब मुझे इसके बाद नहीं पढ़ना, तो मैं यहाँ बुकमार्क पे गया और ऐसे इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखिए कर्सर अपना यहाँ पे रख रहा हूँ ऑन पे। अब समझ लिए मैंने इस फाइल को दोबारा खोला, मैं दूसरे दिन पढ़ने आया, लेकिन अब मुझे तो पता नहीं कि मैं इस पर कहाँ पर था कहाँ पर नहीं, तो मैं करूँ क्या, मैं बुकमार्क पे जाऊँगा और ये SS नाम की एक फ़ाइल है, बुकमार्क दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और गो टू कर दूँगा और यहाँ से इसको क्लोज। अब आप देखिए ये सेकंड पैराग्राफ में गैलरी के पास मेरा कर्सर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से इसके आगे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, आई होप। ये काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन है। इसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में भी देखिए, इसको बताने से पहले मैं कुछ बता दूँ, ठीक है, हटाना पड़ेगा। देखिए पहले हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एंटोर्पी 1, ठीक है। अब इसको हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, होम ऑप्शन में जाएंगे, स्टाइल के अंदर देखिए हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे, आ गया। अब यहाँ के अंदर भी मुझे थोड़े पैराग्राफ चाहिए तो मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, मैं 2 पैराग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे फिर एक आया तो अब मैं फिर यहाँ से
मैं यहाँ से फिर अब एक हेडिंग और बनाता हूँ एंटोर्पी 2 के नाम से। हेडिंग बनाने के लिए फिर हम लोग ये करेंगे, हेडिंग यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक कर दीजिए, या हेडिंग 1 पे भी क्लिक करेंगे तो भी वो बन जाएगा। अब यहाँ से मैं फिर से पैराग्राफ ले लेता हूँ, 2 पैराग्राफ, ठीक है। और एक और हेडिंग बना लेते हैं, चलिए एंटोर्पी 3, और इसको जो है इसको भी बना देते हैं हेडिंग 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये तो देखिए, मान लीजिए कोई हेडिंग है, उसके अंदर लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख रखा है, बहुत लंबा चौड़ा। अब मैं अगर यहाँ कर्सर से इसको करूँगा तो नीचे 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 करता रह जाऊँगा। तो मुझे मान लीजिए अभी तो मैंने यहाँ छोटा लिखा, लेकिन जब बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा आ जाएगा, मुझे एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग में जाना होगा, तो क्या करूँगा मैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं दूसरी हेडिंग को ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो है इंसर्ट में जाता हूँ और क्रॉस रेफरेंस पे यहाँ पे मैं हेडिंग सेलेक्ट किया और दूसरे हेडिंग पे मैं तीसरे पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये, सॉरी कहाँ गई, व्हाट हैपेंड भैया, कंट्रोल Z वापस आओ, सॉरी सेलेक्ट नहीं करना था, वो गायब हो गई थी, मतलब गलती सेलेक्ट हो गई मुझसे। इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखिए, एंटोर्पी यहाँ पे 2 पे कर्सर रखा मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरी हेडिंग सेलेक्ट कर दी। तीसरी हेडिंग क्यों कर दी, मान लीजिए दूसरे में मैंने बहुत लंबा लिखा, मुझे तीसरी हेडिंग पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ले जाऊँगा, कंट्रोल दबाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरा कर्सर ऑटोमेटिक तीसरी वाली हेडिंग पर आ गया है, ठीक है। मतलब ये काम होता है, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर जाना। आप इसको मतलब जैसे अभी तक हम लोग हाइपर लिंक एक फाइल से दूसरे फाइल पर जा रहे थे, यहाँ हम लोग हेडिंग पर जा सकते हैं कि एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर। शॉर्टकट है थोड़ा सा, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब टाइम आपका बचेगा, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप एक बार सेट करके रख लेंगे तो, ठीक है। ये हो गया लिंक का ऑप्शन। उसके बाद आता है दोस्तों हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मतलब होता है पेज का जो सबसे टॉप पे जो जगह होती है जो लिखने के लिए, उसको कहते हैं हेडर। क्लिक करिए, ये देखिए हेडर यहाँ पे कितने टाइप के आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी लिख दूँ तो ये हेडर हो गया, ठीक है। ये मतलब हेडर हो गया, और ये ऐसा जब भी आप लिखेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही आएगा। इसको आप कलर भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ग्रे शेड में ऐसा हल्का सा ये देगा आपको। इसी तरह फुटर भी होता है, ठीक है। फुटर भी आप करेंगे तो पेज के नीचे जैसे चला जाएगा। ये देखिए मैं किया, अगर फुटर यहाँ पे भी आ गया, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब देख लिया आपने ये। अब इसमें एक चीज़ और होती है, पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है दोस्तों, मतलब ये आपको टॉप ऑफ पेज नंबर, आपको फाइल है काफ़ी लंबी 100-200 पेज की फाइल है, तो आप उसमें पेज डालेंगे कि पेज 1 पेज 2 1, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पेज नंबर आपको टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, पेज मार्जिन के हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है। करंट पोजीशन में जैसा चाहिए आप यहाँ से पे लेते हैं। हम तो टॉप ऑफ द पेज ले लेते हैं, उसमें हम जो है ये हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। तो पेज नंबर ये 1, ये आ गया 1। अभी देखिए पेज नंबर 1 इसी तरह करते हुए चला जाएगा 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक। तो ये हो गया, आपका काम आसान कर देता है थोड़ा सा फाइल वाइल प्रेजेंटेशन बनाने में। इंसर्ट ऑप्शन काफ़ी यूज़ होता है अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो। यही है दोस्तों आपका हेडर और फुटर। हेडर का मतलब जो पेज के हेड में लिखा जाता है, फुटर का मतलब जो पेज के फीट में लिखा जाता है, बस, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको हम पहले क्लीन कर दें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए टेक्स्ट, अब इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आता है दोस्तों। टेक्स्ट बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। आपने मतलब CBSE की बुक में देखा होगा, एक शॉर्ट नोट टाइप का बॉक्स अलग अलग बने होते हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट लिखा होता है, वो टेक्स्ट बॉक्स यही होता है। आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलग से जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब इतनी आप आराम से इसमें से इतना बॉक्स को, कोई भी बॉक्स को लेके कर सकते हैं। और चाहें तो देखिए इसको हटा देते हैं अभी। भाई तुम हटो यार, नहीं हटा, हटो 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 हटो। चलो अभी इसको छोड़ दो।
छोड़ते हैं। और देखिए क्विक पार्ट्स के अंदर ये आपको कोई यूज़ नहीं आने वाला है इतना, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब इतना आपका कोई यूज़ नहीं आने वाला है, तो इसको मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट में क्या होता है दोस्तों, आप डिज़ाइन से लिख सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ हज़ारों डिज़ाइन हो मिल जाएंगे आपको, आप किसी भी डिज़ाइन से लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे जिस डिज़ाइन में लिखना है और मैंने लिखा और यहाँ से ओके कर दो, ये देखिए आ गया। आप यहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा जो है जो भी चाहें ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जो ऑप्शन आता है एक टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स में अगर देखिए जो ऑप्शन था इसमें आप चाहें तो यहाँ से देखिए शेप्स कहाँ गया, ये रहा शेप्स में एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं ये बॉक्स बनाया। अब इसके अंदर भी अगर आपको लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मेटिंग दीजिए और इसके अंदर भी हम लोग लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मतलब तो आप अपने हिसाब से, जैसे ये देखिए ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मतलब आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट लीजिए या आप अपने हिसाब से टेक्स्ट ले लीजिए, वो आपके ऊपर है जैसा आपको चाहिए हो, ठीक है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अब उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, मतलब बड़ा सा होता है, उसके बाद उसमें सब छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं। अब चलिए एग्जांपल एक ले लेता हूँ मैं आपको, पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिया, अब ये ऐसे आ गया। अब इस ओ को मुझे बनाना है, देखिए मैं ओ को ड्रॉप कैप बनाता हूँ, ये देखिए ऐसे आपने देखा होगा। ये चीज़ आप यहाँ से ड्रॉप कैप से कर सकते हैं, और भी इसमें 3 ऑप्शन थे, आप उसमें से भी इसको कर सकते हैं, ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। ये देखिए बाहर आ जाएगा, सब बाहर आ जाएंगे, या इसके अंदर लेना चाहें या जैसा भी आप चाहें। आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखिए कुछ चेंजेस तो हो ही रहे हैं, आप यहाँ से जैसा चाहें उसको वैसा रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट है, MS वर्ड अगर आप पढ़े हैं तो आपसे ये 2 चीज़ मतलब हर कोई पूछेगा, एक हाइपर लिंक और एक सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर लाइन इसको कहते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर भी कहते हैं। तो आपसे मतलब ये चीज़ हर कोई पूछेगा और आपको ये चीज़ पता है तो आपको मतलब बहुत कुछ पता है, और बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, और ये काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। तो इस ऑप्शन को रोकता हूँ मैं अभी यहाँ पे, और इसके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना के मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी इसमें देखिए बताऊँगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और फिर इसको बता दूँगा तो इतने ऑप्शन के साथ वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी हाइपर लिंक की ही रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों डेट एंड टाइम, आप यहाँ से डेट एंड टाइम अगर लगाना चाहें तो यहाँ से डेट एंड टाइम भी आप लगा सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, देखिए एक इसको कहते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना। अब देखिए बिट मैच इमेज है, ये मुझको पेंट पे लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैं कुछ भी ऐसे डिज़ाइन किया, और अब मुझे यहाँ से सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ये देखिए वही इमेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन आता है। देखिए इक्वेशन क्या होता था पहले, जो है ये काफ़ी अच्छा फीचर आया है MS वर्ड में। पहले क्या होता था, अगर कोई मैथ्स का टीचर मैथ्स का टीचर इसमें अपना एग्ज़ाम का मतलब पेपर होते हैं वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें इक्वेशन उसको लिखने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, ये बिल गेट्स साहब ने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम यहाँ से कोई भी सिंबल को, मतलब किसी भी टाइप का पेपर हो, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से सिंबल है, सिंबल हम कोई भी मैनी टाइप के सिंबल लिख सकते हैं। मोर सिंबल पे करिए, इतने टाइप के सिंबल आ जाएंगे, आप कोई भी सिंबल यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इंसर्ट ऑप्शन, और कैसा लगा आपको मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जो भी हो आपके मन में कोई सवाल उठते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियोस को देख पाएँ, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सिग्नेचर और हाइपर लिंक की होगी। तो काफ़ी जल्दी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ओके बाय दोस्तों।